बाद में कितने मामले थे? 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास हैं, जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई कर कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास करके रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी, उसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा है। मुझे खुशी होती है बताते हुए 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आ दी। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा घुमा दिए गए, टाइम एक्सपायर होने के बाद उस पर भी ये निर्णय लिया कि उसको स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। जहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या नेक्स्ट मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनेगी। अलग अलग विभागों के संबंधित समस्या और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है डेडिकेटेडली, अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करें। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है, जो फरीदाबाद के विकास के लिए डेडिकेटेड यूटिलाइज आने वाले दिनों में होंगे या आज से होना शुरू। कितना कमी जो बनती जा रही है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ऐसे में हरियाणा में बिजली की कमी हो सकती है। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल में पड़ा है और मानसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। चौटाला ने दावा किया है कि उनकी बम्पर जीत होगी। उधर दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, एनएलडी भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। वो तो इलाहाबाद की जनता का विश्वास जो जीत पाएगा 30 तारीख को, जीत तो उसकी होगी। और हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है, गठबंधन उसके अंदर भारी बहुमत टैक्सेशन के आप मंत्री हैं। हमारे यहाँ फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, यहाँ जो वाहन सामान लेकर के आते हैं उनको आपके अधिकारी जो है पकड़ लेते हैं, जिसके पास जायज़ बिल है उसको भी पकड़ लेते हैं। अब उसकी गाड़ी जब बंद कर दी जाती है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो मजबूरी में जो भी जुर्माना उसको लगाया जाता है जो इलीगल होता है उसको भी वो बेचारे भर करके जाते हैं। ना तो और अधिकारी ये कहते हैं, अधिकारी पूरा सर सवाल सुन लीजिए, अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है टैक्स कलेक्शन का, तो क्या ऐसे आदेश जारी किए गए? आज के दिन कोई भी व्हीकल अगर सड़क पे किसी तरह का भी सामान लेकर चलता है तो उसको जीएसटीएन से ई-वे बिल कटवाना पड़ता है, और अगर बिल बिना कोई सामान लेकर कहीं चल रहा है तो टैक्स इवेजन है। और आज के दिन व्हीकल में भी अगर कटा हुआ बिल की कॉपी नहीं है तो आज अकॉर्डिंग टू द CGST तो पार्लियामेंट ने पारित कर तमाम स्टेटों ने उसको मान्यता दी, उस पर कार्रवाई हम करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आगे पहले आती थी मॉड्यूल 1 में, क्योंकि हम मॉड्यूल 1 स्टेट्स में थे और मॉड्यूल 2 को GST ने बना रखा था, उसके अंदर हमारे पास जो दूसरी स्टेटों से सामान आता था मिनट टू मिनट उसकी रिपोर्टिंग नहीं थी। 31 जून के बाद 1 जुलाई से प्रदेश भर में मॉड्यूल 2 को हमने अपनाया और मॉड्यूल 2 को अपनाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी। फेक फर्में, फेक इनवॉइसेस जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, हमारे सटे हुए तमाम राज्यों से जो व्हीकल्स के माध्यम से हमारे स्टेट में आते थे और उसकी इमीडिएट ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी, उसके कारण डिलेज होता। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी और इसको हमने सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए हैं। स्पेशलाइज एक यूनिट हमने, एक IRS ऑफिसर है, एडिशनल एक्साइज टैक्सेशन कमीशन, उनके अंदर बनाया है जो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक पिज़्ज़ा कॉर्नर भी 1.5 करोड़ की सेल करता था जोमेटो से,
और सरकार को 5% की बजाय 1% टैक्स देता था। अब हमने जीएसटी काउंसिल में ले जाकर ये निर्णय भी करवा दिया कि जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो भी एट सोर्स पूरा टैक्स स्टेट को दें। आज के दिन अगर आप किसी भी कंज्यूमर से प्रोडक्ट के ऊपर पूरा टैक्स लेते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई इस के कानून बावजूद के जो चीजें हो रही हैं, मेरा सवाल उस संदर्भ में था, जिनके पास सारे अगर कागज हैं, आपके सारी पास चीजें हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा केस है जी। तो आप मेरे आगे पुटअप कर दीजिए, मैं उस अधिकारी के विरुद्ध में भी सख्त सर, सर, नगर निगम की बात काफी करें, नुकसान हरियाणा का हुआ है एक जनाब और मजदूर भी वहाँ से पलायन आपकी मेरे करने को शुरुआत नहीं समझी। नगर निगम 100-200 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, लगातार उसकी जांच भी चल रही है, लगभग 1 साल के आसपास हो गया। सर बिजनेस जांच पूरी होने को नहीं देती, कई बिजनेस जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरे संज्ञान में ना तो ये मामला आया, अगर डिटेल दोगे तो मैं जरूर इस पर सर इलाहाबाद चुनाव की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं इलाहाबाद चुनाव पर, तो जिस तरीके से किसानों लगातार विरोध कर रहे हैं आपके कैंडिडेट का, क्या लगता है उससे? विरोध करना सबका अधिकार है। मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, आज आप लोग चैनल पे अखबार में काम करते हैं, आपका भी विरोध यूट्यूब और ब्लॉग वाले कर देते हैं, आप उनका विरोध कर देते हैं। विरोध तो सबका अधिकार है, संविधान ही अधिकार देता है। मगर अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई विरोध के माध्यम से बाधा डाले तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त कार्रवाई। आप जाएंगे पहली बार आपने सड़क का उद्घाटन किया था। पार्टी अपने अपनी ड्यूटियां लगाएगी, पीछे बैठक थी उद्योगों से यहाँ संबंधित उद्घाटन की गई सवाल है। सड़कें 3 साल तक नहीं बनती सर। आज आपने पहली बार उद्घाटन किया है कि ये सड़कें कब तक बनेंगी सर? जिस काम शुरू हो गया उनका। सड़कों पर तमाम आज सड़कें मैं हमने दिखा सकता हूँ, पत्थर 3 रखा साल है, पहले उद्घाटन हुआ है नहीं। ये विश्वास आप रख लो कि टाइम बाउंड अगर वो 12 महीने 15 महीने के हैं तो 15 महीने बाद आप ही आके उसकी वीडियो दिखाना कि काम कंप्लीट है। सर जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, कोटे से भर्ती हुए हैं, उनका आरोप है कि हमारे साथ प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ये उन डीएसपीओ ने स्टेटमेंट जारी की थी, उनके साथ में भेदभाव किया। तो होम डिपार्टमेंट जवाब दे। मंत्री जी, उद्योग मंत्रालय आपके पास है। फरीदाबाद के अंदर एक समस्या आ रही है उद्योगों को कि जो HSIDC के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है और जो फायर के नॉर्म्स है वो अलग है। तो फायर जो कहता है कि बिल्डिंग में दोनों तरफ 3-3 मीटर, तो टिपिकल ऐसा केस है जी पूरे क्योंकि सारी HSIDC में बड़ी फैक्ट्रियों पे तो ये वाद विवाद नहीं है। 500 आपको गज कोई की जगह नहीं बचेगी आप सर अगर अगर उसमें। कोई स्पेसिफिक केस है उसको पुटअप सर एक करें। आखिरी सवाल है, किसान और उसकी वजह से वहाँ पर काफी लोगों का नुकसान हो रहा है, हरियाणा का भी काफी नुकसान हुआ है, मजदूर पलायन को तैयार है, क्या आप कहना चाहेंगे? वो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबका अधिकार है और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से अराजकता फैलाना या किसी का राइट ऑफ वे रोकना ये आपका अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडियस मामला है, केंद्र और प्रदेश सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट क्या इस पे विचार सरकार भी लगा